रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर भेजे गए चावल का क्या करें। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारे भारत देश की अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस महान दिन के साक्षी बनने के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। देश भर में इस दिन को दीपावली पर्व की तरह मनाने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, जिसके लिए भारत के हर गांव, गली और घर घर में खास अंदाज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा जा रहा है। राम भक्त घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं। इस न्योते में अक्षत यानी चावल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद ही पुरानी भारतीय परंपरा है। आइए जानते हैं न्योते में मिले इस अक्षत का क्या करें। भारतीय परंपरा के अनुसार पौराणिक काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत यानी चावल का उपयोग करते थे। अक्षत देकर लोगों को निमंत्रण या न्योता भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए और इतिहास रचने जा रहे भगवान श्री राम के इस महान महोत्सव में साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके लिए राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल देकर इस शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। जिन लोगों के घर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है, वे यह सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले इस अक्षत यानी चावल का क्या करें। तो आपको बता दें कि धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए निमंत्रण में आए अक्षत को अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी और भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपको बता दें कि चावल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसका लाभ लेने के लिए चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं। वही इस अक्षत को आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करते समय या तिलक लगाते समय इस अक्षत का पूजा में उपयोग करें, जिसे सीधे स्थान भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। दूसरी ओर राम मंदिर से मिले चावलों का बहुत महत्व है, इसलिए रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इन चावलों से प्रसाद के रूप में खीर बना सकते हैं। इसके बाद इस खीर को मंदिर में भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ ग्रहण करें और अन्य लोगों से भी बांटें। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ भगवान का वास होगा। राम मंदिर से आई अक्षत शुभता की भी
निशानी माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हों तो इन चावलों को रोली या चंदन के साथ मिलाकर तिलक के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी कार्य आसानी से बन जाता है। राम मंदिर से आए इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन कन्याओं की हाल ही में विवाह होने वाला है, उनके पिता सौभाग्य मानकर राम मंदिर से आए इन चावलों से कन्यादान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस घर में उनकी बेटी जाएगी, भगवान की कृपा से वहाँ बरकत होने लगेगी। आपको यह भी बताते चले कि जिन लोगों का हाल में ही विवाह हुआ है तो उनकी नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली, बरकत, सुख समृद्धि और साक्षात लक्ष्मी आती है तथा घर में मेल मिलाप बना रहता है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मंदिर का भक्तों को अद्भुत नज़ारा देखने का अवसर प्राप्त होगा। भक्त अपने राम लल्ला के दर्शन कर पाएंगे और उनसे आशीर्वाद ले पाएंगे। अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। यदि आप अयोध्या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर भी बताए गए सभी उपाय द्वारा राम लल्ला की पूजा अर्चना कर सकते हैं। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके मंदिर में कभी रखी सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को साफ कर लें। पूजा से पहले आप भी स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। विधि अनुसार पूजा की शुरुआत करने से पहले हाथों में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई प्रभु श्री राम को अर्पित करें। दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर जलाकर आरती करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक